वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की वीडियो में थोड़ा सा मेरा दिल दुखा हुआ है। मैं जो सोशल मीडिया में जिस तरीके से बार्सिलोना प्लेयर्स के लिए जो आउटरीच देखने को मिल रहा है फ्रॉम फैन देमसेल्फ, भाई ठीक है, बाहर के जो क्लब के जो फैंस हैं वो तो भाई मॉक करेंगे ही, वो पॉइंट आउट करेंगे ही, वो क्रिटिसाइज करेंगे ही, हर चीज़ करेंगे। बट क्या हमारी खुद के फैंस भी भाई हमारे प्लेयर्स को ज़रूरत से ज़्यादा हेट देते हैं? क्रिटिसाइज करना इज़ ओके, बट हेटरेड देना इज़ नॉट ओके। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंसिडेंट जहाँ पे रफीनिया रेफरी से भाई कहीं ना कहीं तू मैं कर रहे हैं। उसके बाद हंसी फ्लिक उनको समझाने जाते हैं, उनके साथ भी वो आई डोंट नो वो हंसी फ्लिक को कुछ बोल रहे थे या फिर भाई वो डायरेक्टली रेफरी से बकवास कर रहे थे, और एट द सेम टाइम हंसी फ्लिक से थोड़ा सा हाथ वाथ ऐसे करके उसने छटक दिए। एक और फुटेज आती है भाई बार्सिलोना ही फैंस की तरफ से, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि टर्ट स्टेगन को झटका मार दिया भाई। एंड उसके मतलब काफ़ी 5-6 घंटे बाद वो प्रॉपर वीडियो आती है, दूसरे एंगल से वीडियो आती है कि ही इज टॉकिंग विथ द रेफरी एंड टर्ट स्टेगन उसको रोक रहा है, ताकि ऐसा ना हो जाए कि किसी रीज़न से भाई उसको येलो रेड कार्ड मिल जाए, फिर सस्पेंशन मिल जाए आने वाले कुछ गेम्स के लिए। तो इसमें मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई बार्सिलोना फैंस जो हैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं अपने प्लेयर्स के बारे में, चाहे वो उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सिचुएशन हो, चाहे वो प्लेयर का जरा सा फॉर्म में डिप आना हो, चाहे वो अच्छा भी खेल रहा हो, तब भी हम लोग भाई बहुत ही ज़्यादा चढ़ा देते हैं। इस इंसिडेंट के बारे में मैं पहले अपने पर्सनल राय रखना चाहूँगा कि भाई मैं क्या सोचता हूँ। ये बिहेवियर जो रफीना ने दिखाया, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग ऑन पिच या फिर कहीं भी होना चाहिए भाई। इस तरीके का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड कि रफीना वो भी एक ह्यूमन है, उसको अगर किसी चीज़ से गुस्सा आ रहा है भाई, उसको शटअप करके बोला भाई लाइन्समैन ने, तो ठीक है, उससे गुस्सा आया, उसने दो वर्ड जो भी होती है कि भाई इंटरचेंज किए, आपने दो बातें सुना दी, उसने दो बातें सुना दी, आपको बात खत्म हो जानी चाहिए। हंसिफलिक अगर इनकेस आपको समझाने आ रहे हैं, एट दैट टाइम आपको शांत हो जाना चाहिए था। आप देख रहे हो कि मैटर कुछ बड़ा हो रहा है, तभी आपका कोच आपको शांत कराने आ रहा है आफ्टर द गेम, और आप तब भी चिल्लाए जा रहे हो। एट द सेम टाइम भाई अगर आपने चलो वहाँ भी नहीं इग्नोर किया, तो जब तक आप टर्ट स्टेगन के पास पहुँच रहे हो, टनल पहुँच रहे हो, तब तक तो हो ही जाना चाहिए था। आप उस पॉइंट पे भी भाई नहीं शांत हो रहे हो, तो मेरे हिसाब से भाई रफीनिया का ये जो बिहेवियर था, दिस इज़ नॉट ओके। हम इन प्लेयर्स को रोल मॉडल मानते हैं भाई। मेरा छोटा बच्चा है, मेरा 2 साल का बच्चा है, एंड आई वॉन्ट हिम टू बिकम लाइक पेड्री, रेफीनिया, लेवेंडोस्की, लामिन यमाल, कुबारसी, इन सारे प्लेयर्स की तरह मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बने। मगर भाई ये सारी चीज़ें मैं उसको सीखने नहीं देना चाहता कि भाई तुम गुस्सा आपके दिमाग पे भारी नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो सिंपल सी बात ये है। हम जब इन प्लेयर्स को देखते हैं, वी सी होप, वी सी अ लाइट कमिंग फ्रॉम द फार एंड ऑफ द टनल, जहाँ पे भाई अंधेरा है, दुनिया भर का अंधेरा है। हमने देखा पिछले 5-7 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो देख रहे हैं जिस तरीके का फुटबॉल बार्सिलोना खेल रही थी, अब फाइनली कुछ एक अच्छा फुटबॉल देखने को मिल रहा है हम लोगों को, और हमें फाइनली वो लाइट दिख रही है इन प्लेयर्स के थ्रू। तो मैं चाहता हूँ कि वो पॉजिटिविटी टीम के अंदर बनी रहे, किसी भी तरीके से बाहर से कोई नेगेटिविटी नहीं आए। एंड एट द सेम टाइम हमारे ही कुछ फैंस, चुनिंदा फैंस, 90% फैंस आर ओके, बट 10% फैंस, अब आई डोंट नो भाई वो फैंस हैं या फिर नहीं है, उन्होंने वो 5-4 की बेनिफिका वाली रील देखी जिसमें रफीना ने भाई लास्ट मोमेंट पे गोल मार दिया, दे बिकम बार्सिलोना फैन, या फिर मतलब उस तरीके से कोई छोटी सी मेमोरी उनकी हो, एकदम गोल्ड फिश मेमोरी हो, और उसके बेसिस पे वो अगर प्लेयर्स को जज कर रहे हैं, तो आई थिंक आपने गलत टीम चूज कर ली है। रफीना ने जो किया वो गलत है, मगर उसके बाद हमारा उसको सपोर्ट ना करना, हमारा उसके लिए हेटरेट देना, कई सारे फैंस कह रहे हैं कि भाई उसको बेंच कर दो नेक्स्ट गेम के लिए, उसको इस समर में सेल कर दो, दिस इज नॉट ओके भाई, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। रफीना शुड नो कि भाई हम लोग बिल्कुल भी वी आर नॉट प्राउड ऑफ वट वी हैव सीन इन दैट गेम, बट एट द सेम टाइम ही शुड नो कि भाई हम आपके पीछे खड़े हैं दोस्त, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। बार्सिलोना फैंस को इस तरीके से करना चाहिए। बुरे वक्त में ही तो भाई मेनली सपोर्ट की जरूरत होती है। वो अच्छा खेल रहे हैं तो भाई उनको घंटा फर्क पड़ रहा है कि यहाँ फैंस को क्या क्या ही मतलब कह रहे हैं उनके बारे में, क्या उनको नहीं फर्क पड़ रहा है। बट जब बुरा वक्त आता है, एट दैट टाइम यू नीड टू सपोर्ट योर प्लेयर्स। डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी आ गई कि मेरा स्टैंड क्या है। मैं भाई बेसिकली मैं एग्री नहीं करता हूँ उसके बिहेवियर से, बट आई सपोर्ट माई प्लेयर। जब तक वो इस जर्सी को पहन रहा है, जब तक रफीनिया इस जर्सी को पहन रहा है, जब तक वो अपने नंबर को होल्ड कर रहा है बार्सिलोना की टीम में, वो भैया जगह में है, तब तक आई विल स्टैंड बाय हिम और मैं उसका सपोर्ट करूंगा। दीज फैंस आर ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग भाई अरोहा गेम। एक गेम उसको चांस मिलता है जहाँ पे एक मिस्टेक होती है,
और गोल आ जाता है। क्या हमने इससे पहले गोल नहीं खाया पूरे सीजन में? क्या हमारे डिफेंडर्स ने भाई कोई मिस्टेक्स नहीं करी इससे पहले? भाई ये फैंस अभी जस्ट थोड़े दिन पहले रो रहे थे रो के पीछे कि भाई प्लीज साइन द कॉन्ट्रैक्ट, रिन्यू योर कॉन्ट्रैक्ट, रिन्यू योर कॉन्ट्रैक्ट। एंड और ये फैंस एग्जैक्टली एक साल पहले जब हम लोग पीएसजी के अगेंस्ट खेले थे, गाली दे रहे थे भाई अरोहो को, बिकॉज ड्यू टू हिज मिस्टेक उसकी वजह से हम 9 मैन डाउन हो गए थे, 10 मैन डाउन हो गए थे। उस सिचुएशन में भाई हमको लेके आया अरोहो और गालियां चल रही हैं दबा के, भाई निकाल दो क्लब से, सेल कर दो, ये वो सो फलाना ढिंकाना। टर्ड स्टेगन को भी भाई बहुत गालियां, अभी भी देखो टर्ड स्टेगन को कितनी गालियां दे रहे हैं भाई, कई सारे हैं, मतलब अगर आप उठा के देख लो, एफ ऑफ कर दे रहे हैं भाई कि मतलब तू बात ही मत कर भाई। ठीक है भाई, ठीक है, आई नो यू गाइज डोंट वांट शेज़नी टू प्ले इस पूरे के पूरे अब बचे हुए रिमेनिंग मैचेस में, बट उसमें भाई डिसरिस्पेक्ट करने की क्या जरूरत है टर्ड स्टेगन को? फ्रैंकी डियोंग का एग्जांपल ले लीजिए भाई, फ्रैंकी डियोंग को हमने रेल बना दी थी। मैं भी उन चंद लोगों में था जिन्होंने फ्रैंकी डियोंग को ये कहा था कि भाई अब हमको निकाल देना चाहिए, बट मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो क्लब के लिए था, बट मैं कभी भी उसमें पर्सनल नहीं हुआ। मुझे पता है कि वो बंदा अच्छा खेलता है, बट कहीं ना कहीं बार्सिलोना जिस सिचुएशन में है, या तो वो अच्छे से रिन्यू कर ले इन टर्म्स ऑफ बार्सिलोना, या तो फिर वो बार्सिलोना को कुछ पैसे दिला के चले जाए। मेरा सिंपल ये स्टैंड था। आप फाती का एग्जांपल ले लीजिए, राइट नाउ फाती इज गेटिंग बुलीड, उसको चांसेस नहीं मिल रहे हैं भाई। वो अपने अपने मतलब आप खुद ही सोचिए कि मतलब किस फेज से गुजर रहा होगा, डिप्रेशन में होगा, अपने आप से कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगा। एक टाइम पे भाई वो लामिन यमाल से अच्छे नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा था, एक टाइम पे मेसी से बेटर नंबर प्रोड्यूस कर रहा था, भाई आने वाला स्टार बॉय ऑफ बार्सिलोना था, और वहाँ से इस सिचुएशन पे आ गया। ठीक है, मतलब ये होती हैं फुटबॉल में, सारी चीज़ें होती हैं, बट हेटरेड देना इज नॉट गुड थिंग, आई बिलीव सो भाई। अरे हम तो वो फैन बेस है भाई जिन्होंने मेसी तक को नहीं छोड़ा। हमारे बीच ऐसे भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने मेसी की भी रेल बना दी थी भाई। एक मैच हारते नहीं थे, मेसी ने भले उसका भाई 8+ रेटिंग वाला गेम गया हो, बट मेसी भाई कितना सेल्फिश हो सकता है? मेसी कुछ दौड़ नहीं लगा रहा। अबे भाई तुम गेम देखते हो, आंखों से गेम देखते हो या फिर स्टैट पढ़ के गेम देख लेते हो? भाई तुम्हारा एक लौता प्लेयर, 11 प्लेयर्स में से इकलौता प्लेयर पूरा एफर्ट मार रहा है, एंड यू कैन स्टिल क्रिटिसाइज हिम। भाई क्रेजी भाई, उस चीज़ में मुझे समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या फैंस हैं भाई, सीरियसली भाई। आई थिंक मतलब हम लोगों को बेटर करना पड़ेगा। एंड अगर पर्सनली अगर आप देख रहे कि कोई बंदा है जो कि भाई बुली कर रहा है हमारे प्लेयर्स को, गलत स्टेटमेंट डाल रहा है सोशल मीडिया में, आई थिंक पहली बात तो उसके साथ ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बकवास कर भी रहे हैं, मतलब आप इफ़ यू वांट टू इंटरेक्ट विद देम, भाई उस कन्वर्सेशन में घुसना चाहते हो, तो भाई सपोर्ट योर प्लेयर्स, सिंपल सी बात है मेरी। आफ्टर मैथ क्या है इसका, लिवरपूल राइट नाउ इज इंटरेक्टिंग विद अरोहो, बिकॉज उनको भी पता है कि भाई वर्जिल वैन डाइक का आप सब्स्टिट्यूट, उनको बेसिकली रिप्लेसमेंट चाहिए। एंड आई थिंक अरोहो अगर मान जाते हैं भाई तो वो चले जाएंगे भाई, लिवरपूल चले जाएंगे। आपके पास वैसी ही बेंच नहीं है, आपके पास सेंटर बैक में जैसे इनिगो मार्टिनेज बहुत बढ़िया खेल रहे हैं बाय द वे, बट हमें कहीं ना कहीं ये भी पता है कि भाई उनकी एज हो चुकी है, कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है कि एज हो चुकी है। इंजरीज आज नहीं तो कल ऐसे ही आ रही हैं, मतलब 2-3 गेम खेलने के बाद उनको कहीं ना कहीं ओवरलोड हो जा रहा है उनकी मसल में, तो एज कहीं ना कहीं फैक्टर इन हो रही है। तो भाई हमें प्लेयर्स चाहिए, हमें भाई अरोहो जैसा एक प्लेयर चाहिए। इस सीजन में नहीं कर पाया, नेक्स्ट सीजन का प्री सीजन जब होगा ही विल कैच अप इन टर्म्स ऑफ भाई, अगर हमारी हाई लाइन है भाई, टेक्निकलिटी है, उसको ही विल कैच अप डेफिनेटली, आई बिलीव सो। उसको उतने चांसेस भी तो नहीं मिले, उसको इतने स्टार्ट भी तो नहीं मिले, और इस मोमेंट पे हम शायद से दे भी नहीं पाएंगे उसको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है। सिमिलरली फ्रैंकी डियोंग की बातें चल रही कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, बट जिस तरीके की हेटरेट बार्सिलोना फैंस देंगे भाई, आई डोंट नो भाई कि वो करेगा कि नहीं करेगा। इन दी एंड एज अ बार्सिलोना फैन मैं ये चाहता हूँ, और मैं आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन लगाता हूँ, अगर आप ट्रूली बार्सिलोना फैन हो भाई, सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, अब हमको पता है भाई ये टीम जिस लेवल से स्टार्ट करी थी सीजन में, किसी ने सोचा था कि भाई ये टीम ला लीगा जीत सकती है, कोपा डेल रे जीत सकती है, या फिर भाई अगर आप बात करें चैंपियंस लीग में सेमीफाइनल की पोजीशन पे पहुंच सकती है, या फिर वहाँ से भाई हम लोग उस रेस में हो सकते हैं जहाँ पे भाई हम लोग बात करी जा रही है कि ट्रेबल जीत सकते हैं। क्या आपने सोचा था? आई डोंट थिंक सो किसी भी बार्सिलोना फैन ने ट्रेबल जीतने या फिर ला लीगा जीतने या फिर इन बड़े टूर्नामेंट्स को जीतने के बारे में सोचा भी होगा। आपने बस बेसिकली, मैंने तो ये सोचा था
कि किसी तरीके से हम एक अच्छे प्रोग्रेसिंग पाथ पे पहुंच जाएं, एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाए जहां पे हम लोग स्ट्रगल ना कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल। मैं ये चाहता था, बट हमारे कोच ने और हमारे प्लेयर्स ने भाई इस पूरे सीजन में अपनी पूरी जान झोंक दी है, एंड वी आर इन वेरी गुड सिचुएशन राइट नाउ, वेरी गुड पोजीशन राइट नाउ। बस इस पॉइंट पे आके उनकी बॉडी फटीग हो चुकी, मैचेस में दिख रहा है भाई कि वो थक गए हैं लिटरली। एट द सेम टाइम देयर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो मेंटली दे आर ऑल्सो फटीग। वट दे नीड राइट नाउ इज योर सपोर्ट भाई। इस सपोर्ट के बेसिस पे ना आई थिंक दे कैन डू मच मच बेटर। वट वी हैव सीन टिल नाउ, इससे भी बेटर कर देंगे वो। आई डोंट केयर कुछ भी हो जाए, हम जीते नहीं जीते, आई विल सपोर्ट दिस टीम, आई विल सपोर्ट दीज बंच ऑफ प्लेयर्स डेफिनेटली। और भाई मैं एक्सपेक्ट आपसे भी यही कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द ब्रोसिया डॉर्टमुंड वर्सेस बार्सिलोना प्रीव्यू वीडियो।